नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 59 को और इसके पहले हमने 58 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। ऑप्शन ए है मुर्शीद कुली खां, बी सरफराज खां, सी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां या डी अलीवर्दी खां। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुर्शीद कुली खां। दोस्तों, मुगल बादशाह द्वारा बंगाल का जो अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था वो था मुर्शीद कुली खां और यह मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, कब नियुक्त किया गया था? 1717 में। और फर्रुख सियर द्वारा यह मुर्शीद कुली खां बंगाल का अंतिम सूबेदार था जो कि फर्रुख सियर ने इसे नियुक्त किया था। और दोस्तों, इसी ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। तो कहां पर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ऑप्शन ए है बाला, बी लहना, सी मर्दाना या डी श्री चंद। तो किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लहना को। दोस्तों, गुरु नानक ने लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा, लहना को गुरु नानक ने अंगद नाम दिया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो 4 यात्रियों के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन पुर्तगाल देश का नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पीटर मुंडी। दोस्तों, पीटर मुंडी यह यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था बल्कि यह ब्रिटेन का निवासी था। तो यह कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। बाकी के जो 3 यात्रियों के नाम दिए गए हैं तीनों पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में। तो दोस्तों, पहला दिया गया है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना और दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन और चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इसमें से सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों वो था जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन। तो यानी कि जो तीसरा दिया गया है यह सबसे पहले था बंगाल गजट का प्रकाशन। 1780 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो कब किया गया था? 1780 में। और दूसरे नंबर पर आएगा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो दोस्तों, यह कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1784 में किया गया था। 1784 में किया गया था। और तीसरे नंबर पर है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो दोस्तों, यह 1905 में इसकी स्थापना की गई थी, 1905 में। और अंत में आएगा लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो 1913 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इस पार्टी की स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबसे पहले तीसरा है, फिर चौथा, फिर दूसरा और अंत में पहला। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। और जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल इनको फांसी गोरखपुर में दिया गया था। और दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। अब काकोरी कांड का नाम बदलकर
काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है, तो आइए देखते हैं। कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही कथन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था और कारण दिया गया है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो दोस्तों कारण गलत है। तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं त्यागा था, बल्कि 13 अप्रैल 1919 को हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन सही है, कारण गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील। दोस्तों वुलर झील यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है दोस्तों, और ताजे पानी की बृहत्तम झील है और यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। तो किस नदी पर निर्मित है, इसको याद रखिएगा, झेलम नदी पर यह निर्मित है। अगला प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों यह झारखंड में पाई जाती है। तमरिया जनजाति यह कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में मिट्टी का नाम दिया गया है और दूसरी सूची में संबंधित राज्य का नाम है। तो आइए देखते हैं कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ए का 2 हो जाएगा। दूसरा है काली मिट्टी, तो काली मिट्टी यह महाराष्ट्र, यानी कि बी का 3। तीसरा है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सी का 4। और डी है मरुस्थलीय, दोस्तों यह राजस्थान, तो डी का 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी रूस या डी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। दोस्तों विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि यानी कि लैंड ऑफ प्रॉमिस के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिंडानाओ। दोस्तों मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है और यह फिलीपींस देश का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों ये इसे याद रखिएगा, मिंडानाओ द्वीप यह किस देश में है? तो फिलीपींस का यह दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत किस राज्य ने दर्ज किया? तो हिमाचल प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो आइए देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनैतिक न्याय। यह संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यह अनुच्छेद 253 में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। इसके तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो दोस्तों सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।